हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अनुराग दिस साइड। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के ऊपर। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव न्यूज़ एंड ऑल द नेगेटिव सेंटिमेंट्स, मार्केट जो है हमारा बार बार नीचे से ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है। ठीक है। और अभी अगर हम पीएसयू बैंक्स को देखें तो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला है। ठीक है। ऑल्दो हम उसको थोड़ा-सा और कन्फर्मेशन हम देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पीएसयू बैंक्स का मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि आपको एक कप एंड हैंडल का पैटर्न आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। एक बार चेकआउट करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली आवर कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। यहाँ पे मैं एक और लाइन, एक काम करते हैं, हम लोग पैरेलल चैनल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बार यहाँ पर आरएसआई भी लगा लेते हैं ताकि हमें और पता चले कि आरएसआई पर क्या हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, एक जो फैक्टर जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें आरएसआई में यहाँ पर एक डाइवर्जेंस दिख रही है, राइट। यानी प्राइजेस ने नया हाई लगाया है लेकिन आरएसआई ने नया हाई नहीं लगाया। ऑल दो एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जब आरएसआई 70 के ऊपर होती है, ठीक है, तो डाइवर्जेंसेस जो हैं उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो हमारा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, उसी कैंडल के ऊपर मतलब उसी कैंडल पे पीएसयू बैंक्स ने अपना आरएसआई 70 के ऊपर हमें क्लोजिंग दी है और उसके बाद में अभी उसके हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है पीएसयू बैंक्स, राइट। तो अब जो ये वाली कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक बार इसको वीकली चार्ट पे भी ले लेते हैं, राइट। तो डेली चार्ट पे तो हमने देखा कप एंड हैंडल बन रहा है, एग्जीक्यूट हो गया है अच्छे से। और वीकली चार्ट पे अब हम लोग चेकआउट करते हैं इसको। ठीक है। देखिए, वीकली चार्ट पे भी यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हमें यहाँ इसी जगह पे मिला है, राइट। तो अब हम अगर देखें तो वीकली कैंडल के हिसाब से 705 का जो लेवल है, 7050 का जो लेवल है राउंड फिगर में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ और देखने वाली है कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में हमें एक एक बेयरिश कैंडल मिली है, राइट। इस कैंडल का हाई है आपका 7567.50 और उसके नेक्स्ट वीक में हमें वापस इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, राइट। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारा ये पैटर्न एक तरह से कंफर्म तो हो चुका है। ठीक है। सिर्फ यहाँ पर एक जो कंसर्निंग पॉइंट जो मुझे यहाँ पर भी लग रहा है कि यहाँ पर भी आरएसआई जो है वो अभी भी 70 के ऊपर जो है, मुझे लगता है कि जब आरएसआई निकलेगी तो हम एक मोमेंटम हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है। तो अब दोनों प्रोबेबिलिटीज़ की बात करेंगे, ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और क्या टारगेट हो सकता है इसका। ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी इसको एनालिसिस कर रहा था। अगर आप देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर इसने क्या किया, इस 6 ऑफ अक्टूबर यानी कल मॉर्निंग से लेके अभी तक ये कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है हमें, राइट। तो अब आप ये मान लीजिए कि अगर हमें 7650 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, डे क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती है, तो दिस विल बी हाईली साइन ऑफ अ कंफर्म बुलिश ब्रेकआउट इन पीएसयू बैंक्स। ठीक है। तो पहला कंडीशन तो हो गया 7651 के ऊपर हमें आवरली क्लोजिंग मिल जाएंगी, वो भी एक इंडिकेशन है। बट अगर हमें डे क्लोजिंग मिल जाती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, देखिए हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होती है ब्रेकआउट्स के ऊपर। ठीक है। तो हमें अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाती है 7651 के ऊपर, तो पीएसयू बैंक्स के अंदर बहुत बड़ी बाय ट्रिगर हो जाएगी। और उसका टारगेट क्या हो सकता है, अब हम टारगेट की बात करेंगे। सबसे पहला टारगेट तो आपका, अगर हम कप एंड हैंडल का टारगेट हम लोग लें यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर ये जो टारगेट है ये आपका, ये आप इसको इस ब्रेकआउट पे आप रख दीजिए यहाँ पे, राइट। तो जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा
9,000 का लेवल, राइट। अब देखिए अगर 9,000 पीएसयू बैंक आ जाता है, अगर पीएसयू बैंक 20, तो आपका जो लास्ट ईयर जून के अंदर इसने हाई बनाया था 8053 का, वो हाई ब्रीच हो जाएगा। तो हमें अगर इस लेवल के ऊपर अगर चला जाएगा पीएसयू बैंक, तो हमें एक और बड़ा ब्रेकआउट हमें मिलेगा, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि अब हमें उसका हमें टारगेट निकालना है। तो जो टारगेट है आपका, जो सेकंड टारगेट होगा आपका, वो होगा ये, राइट। तो मैं, मेरा पॉइंट ये है कहने का मतलब 7651 के ऊपर अगर हमें डे क्लोजिंग मिलती है, बाय ट्रिगर हो जाएगी। मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बाय पीएसयू बैंक्स अबाउ डे क्लोजिंग 7650, राइट। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। अब एक बार हम स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितना हो रहा है। तो हमारा करीब 7.868% के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएल हो जाएगा आपका 7050। अब हम यहाँ पर वीकली क्लोजिंग की बात करेंगे। देखिए वैसे तो आइडियली क्या होता है कि जब हम कप एंड हैंडल की बात करते हैं, तो जो हैंडल होता है उसका जो लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इसको ये वाला स्टॉप लॉस रखें, अगर मान लीजिए 6700 का अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपका परसेंटेज जो है स्टॉप लॉस 12.43 हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश व्यू, क्योंकि क्या होता है कि जितना छोटा स्टॉप लॉस रहे उतना ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपका व्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, अगर आप ज़्यादा बुलिश फील करते हैं पीएसयू बैंक्स को, तो आप ये 6700 का भी एसएल रख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जब एक चीज़ ब्रेकआउट हो चुकी है, तो फिर उसके बाद में स्टॉप लॉस मतलब नीचे उसको नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, तो आई थिंक मैं 7050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, राइट। आपके टारगेट्स जो हैं वो दो टारगेट होंगे। पहला टारगेट आपका 9,000 का है, दूसरा टारगेट आपका 10,500 का है, राइट। तो अगर अगर हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करें, तो पहला टारगेट जो है वो आपका 18% का है, दूसरा टारगेट आपका 40% का है, ठीक है। और देखिए पीएसयू बैंक्स ने पिछले काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं किया है, तो हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स में हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल जाए। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। 7651 के ऊपर डे क्लोजिंग मिलते ही आई विल बाय पीएसयू बैंक 20। और जो आप चाहें तो आप पीएसयू बैंक स्टॉक्स जो हैं, जैसे कैनरा बैंक ने भी ब्रेकआउट दे रखा है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो भी बैंक्स हैं ये आप बैंक्स बाय कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। एंड मेरे व्यू जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं वो एकदम क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।